रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। So at this point, ये दे देना तो सीजीआई। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए तब जब एक याचिकाकर्ता ने एकदम अचानक से अपनी बात रखते हुए माननीय जजों को ही आदेश देना शुरू कर दिया। और सिर्फ आदेश या ऑर्डर देने नहीं लगे ये शख्स, बल्कि कागजात जो उनके पास थे उन तमाम कागजों को उन्होंने बेंच के आगे, जजों की आगे उछाल दी। मतलब जजों के मुंह पर उन्होंने कागज फेंका और साथ में इतनी भद्दी गाली देने लगे कि क्या बतलाया जाए। दोस्तों अपने इस मामले की वो खुद पैरवी कर रहे याचिकाकर्ता थे। मतलब अपने ही मामले की पैरवी वो खुद कर रहे थे, इसीलिए मैं उन्हें इस पूरी खबर में याचिकाकर्ता कहकर संबोधित करने वाली हूं। तो याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में जज को गालियां देना शुरू कर दिया। दरअसल पिटिशनर की इस हरकत से कोर्ट भड़क गया और उसे कोर्ट रूम से निकालने का आदेश दे दिया गया। आप स्क्रीन पर देखे रहे, साथ साथ वीडियो में चलवा रही हूं। दरअसल खबर देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शख्स ने फाड़ी फाइल, सीजीआई का जिक्र कर गाली भी दी। एक और आर्टिकल देखिए, बीच सुनवाई जज को ही गाली देने लगा याचिकाकर्ता, फेंके कागजात। यह घटना जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच के सामने हुई है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये शख्स पहले कुछ कहता है और कहते कहते वो कुछ ऐसा कह जाता है। क्या कह रहा था ये मैं आगे आपको बतलाऊंगी। वो कहते कहते कुछ ऐसा कह जाता है कि 2 जजों में से एक जज जो है वो उनसे सवाल करते हैं और फिर दोनों जज हंसने लगते हैं। फिर अचानक से ये शख्स जो है, याचिकाकर्ता जो है, पिटिशनर जो है, वो अचानक उनके हाथ में जो फाइल थी उनसे कागजात निकाल के कागजों को निकालकर वो ऐसे उछाल देते हैं और फिर एक बंदा साइड से आते हैं और उन्हें पकड़ के घसीट कर ले जाते हैं। दरअसल दोस्तों बार एंड बेंच की रिपोर्ट को मैं कोट कर रही हूं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक आज यानी शुक्रवार 10 जुलाई को कोर्टरूम में हुई इस हरकत से खफा 2 जजों की पीठ ने उस पिटिशनर को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्ती निकालने का आदेश दिया। दरअसल हुआ क्या कि याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादित फैसले को चुनौती दी थी। जब उसके मामले की सुनवाई होने लगी तो उसने पीठ को आदेश देना, खुद जजों को वो ऑर्डर देना शुरू कर देता है। ये देखकर कोर्ट दंग रह गया। कोर्ट रूम का माहौल तब और ड्रामेटिक हो गया जब पिटिशनर बहुत ही आक्रामक होकर अपनी बातें रखने लगा। Are you the party person? Yes. Prabal Pratap? Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikas Nagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे देना तो CGI। और दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है इससे पहले भी ये हो चुका है, लेकिन उससे किसी को कोई सबक नहीं मिला और ना ही उस घटना की निंदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने चलती सुनवाई के बीच फाइलों के पन्ने फाड़कर फेंके और मुख्य न्यायाधीश को गालियां दी। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता वकील
जो है वो कहते हैं कि न्यायिक अधिकारी महोदय, यानी वो जजों को संबोधित करते हैं और कहते हैं मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें। इस पर जस्टिस के विश्वनाथन ने हैरानी जताते हुए पूछा कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं। फिर दोनों जज, जैसे मैंने आपसे कहा कि दोनों जज हंसने लगते हैं। इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा मेरी तरफ से बस इतना ही, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। फिर वो फाइलों, इसके बाद उसने केस की फाइल हवा में फेंक दी और उस तरीके का जो गाली आपने मतलब मैंने पूरा तो आपको नहीं सुना सकते इस तरह की गाली, और फिर वो गाली गलौज करने लगे। हंगामे के बाद जस्टिस के विश्वनाथन ने कहा वो बहुत परेशान है, ये सब हताशा है, हमें उसके लिए केवल सहानुभूति है, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जहां तक मामले की बात है, हमें विवादित आदेश में दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का आदेश देने से या इस पर टिप्पणी करने से खुद को बचाता है। अब दोस्तों आपको याद होगा पिछले ही साल एक वकील ने सुनवाई, मामला अलग अलग जरूर है दोस्तों, घटनाएं या फिर अगर मामले की बात की जाए दोनों मामला अलग अलग है, लेकिन तरीके सेम है, विरोध करने का जो तरीका है वो एक जैसा है। आपको याद होगा पिछले साल एक वकील ने सुनवाई के दौरान पूर्व सीजीआई BR गवई की और जूता फेंका था, नारे लगाए थे। जूता सीजीआई को लगा नहीं वो अलग बात है, सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद बार काउंसिल ने भी इस पर कार्रवाई तो शुरू की। बाहर जाते वक्त उस वकील ने नारे क्या दिए थे, नारे क्या लगाए कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन सोचने वाली बात यह है, शर्म की बात है, घटना के बाद सीजीआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने के लिए कहा और उन्होंने कहा था कि इस सब से परेशान ना होए, और वो भी परेशान नहीं है इन चीजों से। उन्होंने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज जजों ने भी सेम चीज कही एक तरीके से, लेकिन ये कहकर उन्होंने मैटर को उस समय टाल दिया था। और सबसे बड़ी बात, सरकार उस समय के और आज के समय के एक ही लॉ मिनिस्टर हैं, किसी ने भी किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं दी। सरकार की ओर से किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया, रिएक्शन बाहर नहीं आए, और ना ही मेघवाल जी ने, लॉ मिनिस्टर ने, कानून मंत्री ने किसी प्रकार का कोई बयान दिया। सरकार की ओर से ना ही लॉ मिनिस्टर की ओर से कभी भी इतनी बड़ी घटना की कोई निंदा नहीं की गई। और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की घटना घटी है, आज बड़े अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए थे, और इस पूरे वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों पर, यूं ही पड़ताल के साथ ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। La 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 la